जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार डीबीएम करियर कैंपस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम लोग कंसेप्ट का वीडियो स्टार्ट किए थे जो कि मैथ का था, और मैथ में हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट का चर्चा कर चुके हैं जो कि फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आज मैं उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इन सारे जितने भी चैप्टर हैं, इन चैप्टर के सवाल हम लोग उस कंसेप्ट के माध्यम से कैसे हम लोग उसको जल्दी में कर रहे हैं। तो देखिए और मेरे वीडियो में बने रहिए। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग उसी के कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग कैसे बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, जो कि आप अपने एग्जाम में इसी के अनुसार अपना क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और सीखने का प्रयास करिए। तो चलिए देखिए, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है जो कि ये क्वेश्चन आपका अभी फिलहाल में एसएससी सीएचएल 2/7/2024 का शिफ्ट नंबर 1 का सवाल है, ठीक है ना। और इसको हम लोग देखिए जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसके आधार पे इसको हम लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम लोग पहला जो कंसेप्ट हम लोग सीखे थे वो क्या सीखे थे, यानी कि सक्सेसिव मेथड सीखे थे, जो कि हम इसमें प्रयोग करेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत रूप से 15% और 10% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की एकल मूल्य के समतुल्य प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो हम लोग अगर सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे तो उसका सूत्र क्या होता है, A% प्लस B% प्लस AB बट्टा %, ठीक है। इस पे हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन इस पे भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 15% प्लस 10% प्लस 15 गुणे 10/100, ठीक है। अब इसको हम लोग काउंट करेंगे तो क्या हो जा रहा है कि यानी कि ये कट गया, ठीक है। ये 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 3 15, 5 दूना 10। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 5 और 1 1 2 यानी कि 25 प्लस ये 3/2 हो जाएगा। और जब इसमें हम लोग इसको भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस इसमें हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 में 2 से हम लोग भाग करेंगे 0.0 यानी कि 2 5 यानी कि 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसमें हम लोग कितना हो जाएगा, यानी कि 25 1 26.5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके माध्यम से आप आंसर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस इससे बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं सक्सेसिव, यानी कि सक्सेसिव जब भी बनाना होता है तो वृद्धि पर ही काउंट होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग इसको अगर सक्सेसिव से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो 15% और 10%। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि पहले इसको एक बार क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो 25 और 10 यानी कि नहीं 15 और 10 यानी कि 15 और 10 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। और 15 और 10 को हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 150, ठीक है।
यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये दो अंक है ना, ये हमेशा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और इधर जो भी अंक रहेगा इसमें ये क्या होगा, ये इसमें ये आकर इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि इधर जितना भी अंक रहेगा ना, तो ये इसमें आकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। ठीक, तो 25 में अगर एक को जोड़ देंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, यानी कि 25.50। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, तो 26 पॉइंट यानी कि 26.5% का हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका 26.50 ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, जो कि हम लोग इसके माध्यम से कम कम समय में इसको हम लोग देखिए कैसे बनाया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अभी आया हुआ फिलहाल का है। ठीक है ना, SSC CHS 2/7/2024 शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके माध्यम से एक और क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो देखिए ये परसेंट का दूसरा सवाल है, जो कि हम उसी के माध्यम से इसको भी क्या करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यदि सीमा के वेतन में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि और अगले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो उसी के माध्यम से हम लोग इसको भी क्या करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो हम सीधा एकदम जो हम लोग पहले वीडियो में सीखे हैं उसी के माध्यम से इसको देखिए, हम लोग कितने जल्दी से कर रहे हैं, इसको बहुत ही आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 10% और 5% की का इसका हम लोग सक्सेसिव तरीका से बनाएंगे तो कैसे होगा, यानी कि 10 और 5 हम उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 हो गया। और 10 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 5 15, यानी कि आपका 15 हो जाएगा। तो आपका आंसर फाइनली कितना हो गया, 15.50। ठीक है ना, परसेंट। इस ऑप्शन में कौन सा है, तो देखिए D4 क्या हो गया, डी आपका आंसर है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि परसेंटेज का रहेगा। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज ही का है, जो कि लंबाई चौड़ाई के आधार पे ये क्वेश्चन है, और उसी के माध्यम से इसको भी हम लोग उसी तरह तरीका से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो इसको भी हम लोग उसी के आधार से, यानी कि उसी के ही माध्यम से इसको भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 30% है ना, और यहाँ पे 20%। ठीक है, तो 30% यानी कि 30% और 20% का हम लोग सक्सेसिव निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जब ऐड हो जाएगा, तो जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 और 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यानी कि आपका 50 हो जाएगा। पहले इसको ऐड करेंगे तो आपका ये 50 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग गुणा करेंगे तो 30 और 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 600 हो जाएगा। जब 600 होगा ना, तो हम लोग पहले क्या सीखे हैं कि इसमें दो जो अंक होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे एट यानी कि वो उसी पे उसी जगह पर उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं।
ठीक है ना। तो और जो अंक रहता है, जो अंक बचता है, वह इसको इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 56.000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो दशमलव के बाद का जो भी 0 होता है वो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा हम लोगों का, यानी कि 56, यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, तो हम लोग का इसमें सी आंसर है। तो देखिए ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का 28/1/2021 का क्वेश्चन है, जो कि शिफ्ट 1 का है, ठीक है। इसी तरह देखिए हम लोग परसेंटेज का उसके माध्यम से, कंसेप्ट 1 के माध्यम से हम लोग बहुत आसानी से परसेंटेज का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन आपको मैं तो चलिए देखिए ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, जो कि उसी के माध्यम से हम लोग इसको भी बनाएंगे, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 8/2/2021 में सवाल को पूछा है। और कौन सा शिफ्ट है, तो शिफ्ट फर्स्ट है, ठीक है। कह रहा है कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6%, यानी कि 6%, और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। यानी कि इसको भी हम लोग उसी के आधार पे इसको भी हम लोग बनाएंगे। देखिए यानी कि कह रहा है कि 6% और 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन में आपको वृद्धि कर देना, उसमें आप सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 6% और 10% का सक्सेसिव हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 6 और 10 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 16 हो गया। और इसको हम लोग एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करेंगे। तो 10 में और 6 में गुणा करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, यानी कि 10 6 जा 60, यानी कि आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या हो गया, 16.6% आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में हम लोग का डी नंबर दिख रहा है। तो हम लोग का ये इसका इस सवाल का आंसर हम लोग का क्या हो गया, डी हो गया। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 16.6%, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराएंगे इसी के माध्यम से, तो मेरे वीडियो में बने रहिए इसी तरह। तो चलिए ठीक है, मैं यहीं पे आप सबको मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूं, जो कि कल देखेंगे, जो कि डिस्काउंट का सवाल रहेगा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको परसेंटेज का क्वेश्चन कराए, और कल मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बहुत सारा उसमें भी क्वेश्चन लंबा लंबा रहता है, लेकिन इसके आधार पे आपको उस सवाल को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो से आपको कुछ लाभ हो रहा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।